जय हिंदू राष्ट्र। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? नंबर तो आना ही है। तो कतर पे इजराइल ने उसका हेडक्वार्टर उड़ा दिया। किसी कंट्री का हेडक्वार्टर उड़ाने का मतलब जी, ये जो अरब कंट्रीज हैं जो बहुत ताल ठोकते हैं, ये ससुरे ऐसे ही कंट्री हैं कतर और ये सब। ये देश जैसे देश नहीं है, ये कंपनी जैसे हैं, छोटे छोटे हैं, इनकी कोई खास आबादी भी नहीं। तो उनका जो मेन कमांड सेंटर था जहां से वो सारी बदमाशी कर रहे थे, वहां इजराइल ने कुटाई कर दी। कतर की स्थिति भुस में आग लगाए जमालदूर खड़ी वाली है। सारे इस्लामी तंत्र को विश्व भर के उसमें आग झोंकना, आग को बढ़ाने के लिए ईंधन डालना, ये सारा काम कतर कर रहा है। सऊदी अरब संभल गया है। जब से सलमान आए हैं तो उनकी समझ में आ गया कि ये रास्ता बिल्कुल सारी दुनिया को जहन्नम बनाने का है, मगर कतर अभी भी इसी में लगा हुआ है। तो हमास उसी के फंड पे चल रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ तो होना ही था, कुछ ना कुछ करना ही था। किसी मित्र को भारत में विशेष रूप से, यहाँ मल्टीकल्टी वाले बहुत सारे लोग हैं, यहाँ फ्रांस में, लंदन में, इंग्लैंड में, उनके ध्यान में आना चाहिए। जाकिर नायक भारत से बच के भागा। क्यों भागा? वो मार रहे थे उसे, उसके खिलाफ कोई बड़ी बात थी, कोई सरकार एक्शन ले रही थी? कुछ भी नहीं, बस मुकदमे क्रिएट किए जा रहे थे। वो निकल के भाग गया। यहां से जब भागा तो पता लगा कि 400 करोड़ से ऊपर की उसकी वर्थ है। कैसे बन गई? यही सारे, क्योंकि मुसलमान लोगों के चंदे महीने का खर्च चला सकते हैं, संपत्ति वाला नहीं बना सकते। वो सब कतर वतर का काम था। मलेशिया भाग गया। उसको अभी फुटबॉल का जो महाकुंभ हुआ उसमें मुख्य वक्ता के नाते बुलाने का काम इसी कतर ने किया। जो भारत ने और लोगों ने आंखें तरेली तो कुछ एंडी बेंडी बातें करके बहरहाल उसको बुलाया गया, उसका भाषण वाषण भी हुआ। सारे में काले झंडे, तलवार वाले, कुरान की आयतें, काफिरों के खिलाफ ईमान की दावतें। जो खिलाड़ी आए थे उनको भी ईमान की दावत दी जा रही थी। ये इस बला के सुअर हैं। आपको ध्यान होगा जैसे पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने भारत में आकर तो नमाज पढ़ी थी, श्रीलंका के खिलाड़ी को दीन की दावत दी। हाँ, दीन की दावत पे ध्यान आया कि आज शाम में दीन की दावत पर मैं बैठूंगा और सूसू करने के इस्लामी तरीके, बिल्कुल पर्सनल चीजें कैसे की जाए इस पर भी इस्लाम की दृष्टि है। उसके डूज और डोंट्स काम करते हैं, तो इस पर आज बात करूंगा। तो ये पूरी दुनिया को इस दृष्टि से देखना कि तुम जो जीवन जी रहे हो वो सही नहीं है, जो हम सोचते हैं वही सही है। लफंगई की पराकाष्ठा, उसके बावजूद उस सारे सिलसिले को बिल्कुल अकाट्य रूप से तर्क नहीं करेंगे, बहस नहीं करेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, बस ये मानेंगे कि हम सही हैं और आप गलत हैं। इस मानसिकता का सबसे बड़ा झंडा बरदार कतर है। तो इसको कैसे सहा जा सकता है और क्यों सहा जाना चाहिए? हमास को गाजा में घेर लिया, 40वां आज है, 40 दिन हैं और हमास के बिल्कुल घुट्टे तोड़ दिए गए हैं। उसकी टनल्स कब्जा हो गई हैं। जो हॉस्पिटल्स के नीचे उनके सेंटर्स बने उनको भी पकड़ लिया गया है। हजारों लोग मार दिए गए हैं और ये वो लोग हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमास एक आतंकी संगठन, इलेक्टेड बॉडी है। गाजा में चुनाव हुए तो 90% से अधिक वोट हमास लेकर जीता है। यानी हमास के कुकर्मों के लिए गाजा पट्टी में रहने वाले सारे वो लोग जो अपने आप को आज फिलिस्तीनी कहते हैं, जो बेसिकली जॉर्डन के हैं, उससे पहले ये अरब थे। और अरब भी वो कौन से थे? जो यहूदी थे या मूर्ति पूजक थे। ये सब फिलिस्तीन और ये सारे खुरापातें तो इस्लाम ने सिखाई हैं। इससे पहले ये सारे के सारे या तो यहूदी थे और या फिर मूर्ति पूजक, जिसे ये लोग पैगन कहते हैं, वो थे। इन सारी लोगों की जो मानसिकता है, इनका जो नेतृत्व है, वो ये मानता है कि जो हम कहते हैं हमारे हिसाब से दुनिया को चलना चाहिए, सारे संसार को हम हाँकेंगे।
चित मैं जीता पट तुम्हारे और अंटा मेरे बाप का, इस मानसिकता के लोग हैं। तो आप इसे मोहब्बत से कैसे समझाएंगे? धुनाई के अलावा, तोड़ाई के अलावा, घुटने सीधे कर देने के अलावा कौन सा इलाज है? मध्य एशिया में शांति करनी है, इजराइल को चैन से रहना है, तो इसके लिए आवश्यक है कि चीन को चैन से रहना है, रूस को चैन से रहना है, अमेरिका को चैन से रहना है, क्योंकि रूस और चीन आज मदद कर रहे हैं इन लोगों की। मगर ये ध्यान रहे कि अपने कंट्रीज में वो क्या कर रहे हैं। इस्लामियों के साथ में रूस का व्यवहार क्या है, चीन का सिंकियांग के मुल्ला पार्टी के साथ व्यवहार क्या है। सुअर खिलाया जाता है, डांस करना सिखाया जाता है, शराब पिलाई जाती है, मस्जिदों में टॉयलेट्स बना दिए गए हैं, बार बना दिए गए हैं, पोर्क बेचा जाता है। कोई रोजा नहीं रख सकता, दाढ़ी रखेगा तो जटा उसकी दाढ़ी पकड़ के और उसकी धुनाई करी जाएगी। कोई एंडी बेंडी टोपी नहीं लगा सकता। ये सब चीजें बंद क्यों की जा रही हैं? क्योंकि वो इस्लाम के सत्य को समझते हैं कि ये ऐसी मानसिकता है कि अपने अलावा सबको नष्ट करना चाहती है। तो इस मानसिकता को ढेर करना अनिवार्य है। इसके लिए शिया ग्रुप का अड्डा ईरान को निपटाने का मतलब है हाउती यमन के जो जान को झंझट बने हुए हैं सऊदी अरब की, उनकी खटिया खड़ी करना, लेबनान में हिजबुल्लाह की खटिया खड़ी करना, कतर की रगड़ाई का मतलब सुन्नी टेररिस्ट ग्रुप जो सारी दुनिया में हैं, अब चाहे आईएसआईएस हो, चाहे वो बोको हराम हो, चाहे तालिबान हो, फलाने हो, धमाके हो, सबके पीछे इसका पैसा है। तो ऐसे किसी कंट्री को, ऐसे किसी आतंकी क्षेत्र को स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता, उसको नहीं रहने देना चाहिए। इजराइल तंग आ गया तो उसने पहल की, और ये स्थिति है कि इजराइल से भिड़ने की, झगड़ने की, निबटने की किसी की ताकत नहीं, चूंकि इजराइल एक देश नहीं है, एक मिलिट्री फोर्स है। वहां का प्रत्येक नागरिक जो बालिग होते ही सैनिक शिक्षा लेता है। लड़कों के लिए 3 वर्ष, लड़कियों के लिए 2 वर्ष। आवश्यकता पड़ने पर सबकी रेजिमेंट्स तय हैं, सबके पास पर्सनल वेपन्स हैं। जो जिस वेपन पर वो ट्रेनिंग लेते हैं वो वेपन उनके निजी हैं, वो तुरंत सैनिक बन जाते हैं। हजारों साल से जूते खाए हैं, मार खाई है, तो उसके बाद अब उनको समझ में आ गया है कि क्या चीज अनुचित है, किस चीज को नहीं सहना है। सभ्य समाज ऐसा बेवकूफ है, वो इस बात को नहीं समझ पाता। उसकी दृष्टि इस पर नहीं है कि उसे क्या नहीं सहना है। ऐसा कोई भी दर्शन जो दूसरे को इसलिए मार देने योग्य मानता है कि उससे उसकी विचारधारा नहीं मिलती, ऐसे प्रत्येक दर्शन वाली खोपड़ी का एकमात्र स्थान जमीन से 2 मीटर नीचे होना चाहिए। यह आवश्यक है, अन्यथा सभ्य समाज चल नहीं सकता, जी नहीं सकता। इजराइल ने जो शुरुआत की है इस कार्य में, चीन को, भारत को, रूस को, अमेरिका को, फ्रांस को, ब्रिटेन को, क्योंकि सब देशों पर यह खतरा मंडरा रहा है। अपने आप को इससे बाहर निकालना है तो यह आवश्यक है कि इनकी जो नाभि है, भ्रूण है, जहां से ये विषवेल निकलती है, जहां से ये नागफनी पनपती है, उस पूरी विषवेल को पूरी तरह से कुचल दिया जाए।